All right, so good evening, namaskar, and welcome to day ninth of Coding Pathshala. Good evening. I see a lot of messages, and today we have with us a very special person, Rachit. Rachit has been working for UI industry for almost 10 years now, and he has got great command on UI, UX, logo designing, website designing, and all the user interface tips and tricks he is going to share with us today. Welcome, Rachit. वेलकम टू कोडिंग पाठशाला। और आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, और कुछ टिप्स आप बच्चों को अभी बता सकते हैं। वी आल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप यूट्यूब चैनल में शाम को जस्ट शेयर अ वीडियो विद अस, ताकि बच्चे आपके वीडियो को फॉलो करके एक अच्छा इंटरैक्टिव यूआई का गेम या मोबाइल ऐप का डिजाइन कर सकें। So yes, Sure, we sir. can start the class today. Welcome, Rashid, and the stage is all yours. You can begin. Thank you, CK sir. So it's a great और pleasure for me. ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है कोडिंग पाठशाला। तो बेसिकली हमें आज हम समझने वाले हैं कि डिजाइन क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, लेआउट कैसे डिजाइन किया जाता है, यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है। ये सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। कुछ छोटे मोटे टास्क भी हम आज करने वाले हैं और जो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, जो डेली लाइफ में होते हैं। और थोड़े बहुत लाइव एग्जांपल भी हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में हमारे बीच में ऐसा होता है जिससे हम लेआउट से, डिजाइनिंग से, क्रिएटिविटी से, इन सारी चीजों से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, तो बेसिकली हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन क्या होती है? नॉर्मली डिजाइन अगर हम देखें तो एक लेआउट की पूरी फॉर्मेट होता है। एक लेआउट का ऐसा फॉर्मेट जिसके थ्रू हम लोगों को ये बता सके कि हम प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, हम विजुअल किस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं, किस तरीके से हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन यूनिक अगर हमें दिखाना है वो कैसी भी हो सकती है। अगर मेन मेड अगर किसी डिजाइन की बात करें हम, तो सर कैन यू प्लीज फर्स्ट स्लाइड। इट्स अ डिजाइन। यस, सो स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रॉपर हमने कोडिंग पाठशाला की डिजाइन ली है कि हमने कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज किया है, किस तरीके से हमने इन्फोग्राफिक का यूज किया है, किस तरीके से हमने फॉन्ट का यूज किया है। सारी चीजें इसमें, एक लोगो एक डिजाइन को पूरा प्रॉपर करता है। हर हर एक कंटेंट, ये लेआउट को हम प्रॉपर किस तरीके से मैनेज करते हैं और डिजाइन को किस तरीके से हम अपना यूनिक बना सकते हैं, वो चीज हमारी डिपेंड करती है क्रिएटिविटी पे। और वो क्रिएटिविटी आती है करने से। थोड़ा हमें क्या लोगों से अलग कर सकते हैं, में पहले से फीड नहीं होती, हमें ये चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। सो अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन सिंपली अगर देखा जाए तो एक हमारा एक लेआउट है। एक लेआउट में हमने कलर का कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया है, किस तरीके से हमने उसमें फॉन्ट का अरेंजमेंट किया है, और किस तरीके से इंफोग्राफिक्स और इमेज का सीक्वेंस हमने उसमें जमाया है, वो सारी चीजों को आई कैचिंग अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम डिजाइन को और यूनिक कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे पिक्सल आर्ट है, जो हम एप्लीकेशन का यूज करके उस डिजाइन को और भी ज्यादा बेटर बना सकते हैं। सो जैसे कि डिजाइन यहाँ पर हम इतनी चीजें डिजाइन में इससे समझते हैं, पहले कि बट आप डिजाइन के बारे में क्रिएटिविटी और डिजाइन आगे को, बात करें, सॉरी, रचित, अगर एक बार, इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे बात करें, आप एक बार अगर एक्सप्लेन कर सकें कि यूजर इंटरफेस, चूंकि जो हमारे आज क्लास का टॉपिक था यूजर इंटरफेस, अगर आप वो इनको समझा सकें कि बेसिकली यूजर इंटरफेस होता क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना या समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। श्योर सर। सो यूजर इंटरफेस के पहले हमको क्रिएटिविटी को जानना जरूरी है सर, कि क्रिएटिविटी क्या है, एक्चुअल में क्रिएटिविटी होती क्या है। क्योंकि यूजर इंटरफेस जो बनता है तो वो दो हमारी मतलब अगर हम एंड्रॉइड की किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन के पीछे पूरा एक सीक्वेंस होता है कि ये उसमें पहले स्टार्टिंग होता है यूएक्स।
यूजर एक्सपीरियंस, उसके बाद होता है यूआई, देन उसके पीछे हमारी पूरी डेवलपिंग टीम काम करती है जो इसको एक मतलब हमारे अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक अच्छी एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो बैक एंड का काम होता है वो पूरा कोडिंग का होता है। तो फ्रंट एंड जो हमारा डिजाइन होता है वो यूएक्स से डिजाइन होता है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा मतलब समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए सिंपल है, यूजर को पहले एक, अगर हम किसी चीज को किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि नॉर्मली सभी के घर में एक टीवी होगा, ठीक है। और टीवी जब हम देखते हैं अपने पापा के साथ, अपनी मम्मा के साथ, हम जब टीवी देखने बैठते हैं तो साइड में हमें एक रिमोट मिलता है जिससे हम उस टीवी को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो उस रिमोट को और टीवी में जो हम कोऑर्डिनेशन जमा रहे हैं, तो अगर हम रिमोट की एक डिजाइन को देखें तो वो हमारा सिंपली लेआउट जो है वो पूरा सीक्वेंस, उसमें सारी बटनें एक के बाद एक अरेंज हैं कि किस चीज की बटन को दबाने से किस तरीके का फंक्शन कॉल हो सकता है। और टीवी हमारा एक प्रोडक्ट की तरह काम करता है, सेम एज एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन जब बन जाती है तो वो हमारा एक प्रोडक्ट हो जाता है। तो टीवी को भी हम एक प्रोडक्ट मान के चलें, और रिमोट जो है उसे हम एक यूआई का लेआउट मान के चलें कि सिंपल सा हमारे साइड में एक रिमोट रखा है। हम चाहते हैं उस रिमोट की खूबसूरती तो हमें बहुत अच्छे से दिख रही है कि सारी बटनें उसमें सारी अरेंज है, सब कुछ अरेंज है, बट हमें उसको एक्सपीरियंस करने के लिए उस रिमोट से किसी एक बटन को दबाना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर उसमें टीवी में हम चाहते हैं कि हमारा वॉल्यूम को हम बढ़ाएं, किसी चैनल को हमने लगाया है और उस चैनल के हम वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, तो वॉल्यूम की होती है, अप एंड डाउन की होती है, या प्लस एंड माइनस की होती है। तो वो सिक्वेंसली उस लेआउट में ऐसे अरेंज होती है कि हमें बिल्कुल वो चीजें क्लियर होती हैं कि भाई हम किस तरीके से उसको पहचान सकते हैं। एक छोटी सी बटन से हम जान सकते हैं कि हाँ, वो चीज हमारी रिकॉल, मतलब वो चीज हमारी जो, जैसे हम उसमें बटन को दबा रहे हैं तो हमारी क्या चीज परफॉर्म हो रही है, तो वो टीवी में हमको दिखती है। तो ये चीज तो लेआउट हम डिसाइड करते हैं किससे, कि एक रिमोट से। अगर लाइव एग्जांपल की हम बात करते हैं तो एक रिमोट को हम लेआउट मान सकते हैं जो यूजर इंटरफेस का काम करता है। और प्रोडक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन करने पर उसमें जो चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारा यूएक्स में काउंट हो जाता है। तो यूएक्स और यूआई में सिंपल सा एक डिफरेंस ये है कि हम, अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिसर्च करनी होती है कि हम किस पर्पस से उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, किस हमारा में प्रोडक्ट को बनाने के पीछे मेन पर्पस क्या है। अगर हम एक किड के लिए या फिर एक बच्चे के लिए गेम डेवलप करना चाह रहे हैं तो उस गेम में हमें उसकी फंक्शनैलिटी किस तरीके की रखनी होगी। हमारा मतलब जो बच्चे अगर उसे कस्टमर की तरह एज अ कस्टमर उस गेम को खेलेंगे तो वो क्या क्या चीजें उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस गेम के अंदर, तो वो यूएक्स के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और वो बिहेवियर और उसकी डिजाइन, उसका एक वायर फ्रेम क्रिएट किया जाता है यूएक्स के थ्रू। और यूएक्स में सारी चीजें इसी तरीके से एक रिसर्च के तौर पे की जाती हैं। यूएक्स रिसर्च होने के बाद, सारा वायर फ्रेम बनने के बाद, एक प्रोटोटाइप बनने के बाद उसे यूआई डिजाइनर के पास भेजा जाता है कि इसे एक क्रिएटिव तरीके से डिजाइन करें। तो सर प्लीज शेयर द स्लाइड नंबर 6। या I'll do that. आई थिंक आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया रिमोट का। फॉर्चुनेटली मेरे हाथ में रिमोट ही है जब मैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए आया। तो काफी लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा कि क्या यूआई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है या सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो बड़ा सिंपल आंसर रचित ने पहले भी दे दिया कि यूआई इज नॉट रिलेटेड टू ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे रिमोट का प्रोग्रामिंग से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ये जिसने भी ये रिमोट का डिजाइन किया होगा, तो रचित ने बताया पहले यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान दिया है, इसका एंड यूजर कौन होगा, कितना उसको यूज करने में कितना आसानी होगी, उसके पूरा वायर फ्रेम तैयार किया गया। उसके बाद फाइनली डिजाइन बनाने के लिए डिजाइनर को दिया गया। एक तो चीज आपके सामने ये क्या काम करता है वी डोंट नो येट, लेकिन इसका डिजाइन क्या होना चाहिए उसके पीछे बड़ी थॉट प्रोसेस होती है, कस्टमर कौन है उनको ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। और फिर वैसे ही आपको गेम या ऐप जो भी गेम या ऐप बनाने वाले हैं,
जो आपका इस कोडिंग पाठशाला से भी आउटकम है, आप एक गेम बनाइए। आप जिन कस्टमर्स को ध्यान रख के बनाने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको यूज करने में बहुत आसानी होनी चाहिए। जैसे रचित ने ये एग्जांपल लिया है, जो सामने स्क्रीन है, कलर कॉम्बिनेशन, जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, जो आपने इमेजेस यूज की, एवरीथिंग सो वेरी इंपॉर्टेंट। So I think the example was quite good. And yes, next slide you can talk about it. So डिजाइन का पर्पस यहाँ पर सर ने स्लाइड लगाई हुई है। डिजाइन पर्पस, हमें क्यों जरूरत पड़ती है एक अच्छी डिजाइन की, हम किसी चीज को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हमें, मेन हमारा मोटिव क्या है किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के पीछे। तो उसके लिए एक विजुअल इफेक्ट हमें देना पड़ता है, एक विजुअल तरीके से हमें वो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ताकि लोगों को वो चीजें इजीली समझ में आ पाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम किसी को बोलकर या किसी के सामने टेक्स्ट लिखकर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिस तरीके से हम उसे विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा डिजाइन पर्पस में इस स्लाइड में एक किड है जो पेंसिल के ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो वो अपनी इमेजिनेशन को यहाँ पर शो कर रहा है कि किस तरीके से वो एक पेंसिल के ऊपर अपने इमेजिनेशन को लेकर स्लाइड करते हुए मतलब उड़ रहा है। ये सारी चीजें हम एक विजुअल तरीके से ही प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें डिजाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जहां तक सर ने अभी सर ने बोला कि यूआई तो सिंपली हम यूआई को डिजाइन करने की, यूआई के पीछे कोई कोडिंग नहीं होती। कोडिंग हम करते हैं प्लेटफॉर्म पे, यूआई होता है हमारा लेआउट। हम उस लेआउट को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। वो सारी चीजें हमें लेआउट जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें उस लेआउट को हम कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीजें हमारी विजुअलाइजेशन के थ्रू मतलब हम बता सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन को बता सकते हैं। सो इसके पीछे थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड छुपा होता है। एक्चुअली हमारा जो माइंड है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो दोनों पार्ट अपने अपने अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एक ह्यूमन की साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जब ह्यूमन का राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बना होता है, उसमें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन आते हैं, कुछ अच्छी अच्छी ड्राइंग्स आती हैं उनके दिमाग में। तो ये सारी चीजें जब हमारा वर्क प्रोसेस होता है तो इसकी कुछ प्रोसेस होती है कि हम उसको एक्टिवेट कैसे रखें, क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए हमारा क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। और जहां तक हम सेकंड बात करते हैं कि सेकंड माइंड की, जो हमारा लेफ्ट माइंड है वो हमारा उस तरीके से काम करता है कि हम किसी लॉजिकल थिंकिंग को, किसी लॉजिकल चीजों को हम कितने अच्छे से याद कर सकते हैं, कितने अच्छे से हम उसको दिमाग में याद कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को अपने फ्रेंड्स की जो होता है कि बर्थडे याद होता है कि उनका बर्थडे इस तारीख को है, मुझे उन्हें ये गिफ्ट देना है। आज मैंने मैथ्स का ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी मुझे प्रॉब्लम गई। तो ये सारी जो कैलकुलेशन होती है हमारे लेफ्ट माइंड की कैलकुलेशंस होती हैं, और राइट माइंड की कैलकुलेशन वो होती है जब हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो उस पेंटिंग को बनाने में हमने किस चीज का यूज किया, कौन सा कलर हमने फिल किया। हमने एक पेड़ बनाया तो हमने उस पेड़ में जो पत्ते बनाए वो किस तरीके के कलर में बनाए, ग्रीन कलर डाला, फिर पेड़ में और ब्राउन कलर डाला। तो ये सारी चीजें जो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में होती है वो राइट माइंड के थ्रू होती है। तो इसको करने की कुछ एक्सरसाइज भी होती है। तो एक नॉर्मल मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। आप सभी के पास फोन है, आप सभी अपने पापा का फोन यूज करते हैं, मम्मा का फोन यूज करते हैं। तो उस फोन से आप ऊपर जब आपने टेरेस पे जाते हैं तो ऊपर क्लाउड दिखता है आपको। आपने कभी क्लाउड देखा होगा कि रेनिंग के बाद वो क्लाउड थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, उस क्लाउड में बहुत सारे शेप हमको दिखने लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस क्लाउड के लिए, उस क्लाउड की हम एक इमेज खींच सकते हैं। इमेज खींचने के बाद उस क्लाउड, कोई इमेज को खींचने के बाद उस क्लाउड में हम छोटे छोटे शेप निकाल सकते हैं। उस शेप को हम क्रिएट कर सकते हैं कि उस शेप को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम अपने माइंड में हमारा कौन सा शेप उस क्लाउड को देख के आ रहा है, क्या नया शेप बन रहा है। तो वो सारी चीजें हम ऐसे तरीके से, इस तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्रिएटिविटी बढ़ाने का ये होता है कि हम दूसरा एक
गेम खेल सकते हैं कि नॉर्मल हम एक पेपर को फोल्ड करें, एक पेपर को फोल्ड करने के बाद एक डार्क रूम में या फिर अपनी लाइट स्विच ऑफ कर लें, और लाइट स्विच ऑफ करने के बाद टेबल पे उस पेपर को फोल्ड करके रखें और मम्मा पापा के ऑन करके टॉर्च कर ऑन करके उस पेपर पे फोल्डेड पेपर पे कैसे भी रब कर सकते हैं उसको, पेपर को, उस पेपर को फोल्ड और रब करने के बाद उस मोबाइल की जो टॉर्च स्क्रीन है उससे उसे डायरेक्ट उस पेपर पे मारिए। उस पेपर पे स्क्रीन का ऐसा फ्लो आना चाहिए लाइट को, उस शेडो में आप कुछ ना कुछ शेप निकालने की कोशिश करिए। छोटे मोटे शेप आएंगे, बहुत अच्छे शेप आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग भी आएंगे, कुछ लोगों के दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें चलती रहती हैं, वो सारी शेप आप उस शेडो में निकाल सकते हैं। तीसरी चीज होती है कि हम फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फोटोग्राफी जब हम करते हैं तो हमें फोटोग्राफी में हॉरिजेंटल प्लेस और वर्टिकल प्लेस, ये सब सारी चीजें, नेचर किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, शेडो कहाँ पर बन रही है, ये सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेशन, हम जब एक कैमरे के थ्रू फोटोग्राफी करते हैं, मोबाइल के थ्रू फोटोग्राफी करते हैं, तो हम ये सारी चीजें देख के एक ऐसा एटमॉस्फेयर फोटोग्राफी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग और इफेक्टिव हो, उस फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो। हम फिल्टर्स यूज करते हैं, तो वो सारे ये छोटे मोटे जो तरीके हैं जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इन क्रिएटिविटी को बढ़ाने के बाद ही हम यूआई पे आते हैं, क्योंकि यूआई सिंपल अगर हम देखा जाए तो यूआई सिंपली हमको एक क्रिएटिविटी के थ्रू ही मिलता है। अच्छा यूआई जो डिजाइन होता है वो क्रिएटिविटी के थ्रू ही मिलता है। उसे डिजाइन करने के लिए हमें छोटी छोटी बेसिक नॉलेज हमको होना जरूरी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक यूआई को अगर हम डिजाइन करते हैं नॉर्मली, अगर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि दो लेआउट है। पहले लेआउट में एक बच्चा है जो एक पेंसिल पे इमेजिनेशन, एक क्लाउड बना हुआ है और इमेजिनेशन करते हुए वो खेल रहा है, और सेकंड पे है कुछ बॉक्सेस बने हैं जिसमें हर चीज हर चीज एक डिफाइन है कि कौन से बॉक्स पे क्लिक करने पर किस तरीके से आप उसके अंदर जाएंगे। तो और तीसरी चीज है कि कलर कॉम्बिनेशन। इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से कलर का कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया गया है, उसने क्या सोचा क्या, क्योंकि कलर भी हमारे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं यूआई को। हम डार्क कलर, बहुत ही हाईलाइटेड कलर नहीं दे सकते यूआई के लिए, क्योंकि वो आई कैचिंग नहीं होते, वो चीजें हमारी आंखों में गड़ती हैं, चुभती हैं। तो वो सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा। तीसरी चीज होती है फॉन्ट। फॉन्ट का यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक यूआई में, क्योंकि अगर हम फॉन्ट का सही सिलेक्शन नहीं करेंगे, अगर हम फॉन्ट का सही यूज नहीं करेंगे, टाइपोग्राफी का सही यूज नहीं करेंगे, तो हम एक यूआई को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। एक फॉन्ट जैसे यहाँ पर लिखा है नो अबाउट योर न्यू लेसन, तो ये फॉन्ट जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से इस फॉन्ट का अरेंजमेंट है, तो वो उस यूआई को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रहा है। तो फॉन्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूआई के अंदर। और यूआई डिजाइन करने के बाद चूंकि जो प्रोसेस होती है कोडिंग की, डेवलपिंग टीम जो होती है वो करती है, फ्रंट एंड की टीम जो यूआई को एंड्रॉइड के अंदर सारी चीजें उसको यूआई को बनाती है, एक की जनरेट करती है, प्रॉपर तरीके से उसमें एनिमेशन देती है। हेलो Yes, go on, Rachit. हेलो, सॉरी सर, Go on, कैन go यू on. हेयर मी सर? श्योर Yes, absolutely. श्योर श्योर। सो एंड्रॉइड के अंदर जब हम यूआई का डिजाइन करते हैं तो कुछ बेसिकली हमको कुछ कुछ छोटे छोटे से फॉर्मेट हमें दिमाग में रखने होते हैं कि हम ऐसा क्या करने वाले हैं एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म के अंदर। तो जैसे कि कल कल के सेशन में ईशा मैम ने बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाई थी कि लेआउट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ऑलरेडी पता है। बट जब हम एक यूआई डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले एक लेआउट की जरूरत होती है। उस लेआउट को क्रिएट करने के लिए कुछ जैसे कुछ हमें पीएनजीज चाहिए, कुछ कलर्स के फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं, तो और कुछ फॉन्ट हमको ऐड करने पड़ते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और कुछ हम इमेजेस ऐड करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो एक फोल्डर के अंदर,
और हम कुछ लेआउट बना लेते हैं। उस लेआउट को हमें प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए पहले हमारे पास बेसिक लेआउट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक नॉर्मल लेआउट, जैसे यहाँ पर दो एक फोटोशॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से यूआई को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं यूआई को डिजाइन करने के लिए, जैसे कि एक्सटी है। एक्सटी आजकल बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जा रहा है यूआई को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो जाती है। हम आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके अपने यूआई के जितने भी डिजाइन, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं, एक प्रॉपर एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो हम एक क्लिक के बाद दूसरे दूसरे इंटरफेस के अंदर एंटर करते हैं। हमें वो इंटरफेस बनाना पड़ता है। हमने किसी अगर गेम हम खेल रहे हैं, तो गेम खेलते हैं, जब हम किसी गेम को खेलते हैं, आप लोगों का फेवरेट गेम होगा आई थिंक सो एंग्री बर्ड, जो हम लोगों ने बहुत खेला बचपन में। मैंने भी मतलब मेरे टाइम पे भी था जब मैं खेलना स्टार्ट किया था। तो एंग्री बर्ड हम लोगों का बहुत उस टाइम पे बहुत अच्छा गेम आया हुआ था। तो एंग्री बर्ड को अगर हम रिलेट करते हुए यूआई के उसको देखें, तो जब हम एंग्री बर्ड को स्टार्ट करते हैं, तो एंग्री बर्ड को स्टार्ट करने के बाद उसकी एक डिजाइन, एक बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, मतलब एंग्री टाइप के जो वर्ड है वो आ जाते हैं, और एक फ्लैश होता है और वो शो करते हैं और रिलोड होने लगता है। ठीक है, उस रिलोड होने के टाइम पे जब वो फ्लैश होता है तो उसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। स्प्लैश स्क्रीन जब हम किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा एक चीज फ्लैश होती है, लोगो फ्लैश होता है, या किसी भी तरीके से वो चीज फ्लैश हो जाती है और एकदम से हमारे सामने हो जाती है कि हम उसे देखने लगते हैं कि यार अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या। तो वो हमारा फर्स्ट स्क्रीन कहलाती है। उस तरीके से फिर हम जैसे ही वो फ्लैश होती जाती है तो फिर हम एक डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं, या फिर किसी तरीके की एक लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं। उस लॉगिन स्क्रीन पे हम पहुंच जाते हैं उस स्प्लैश स्क्रीन के बाद। उस रचित, हम लॉगिन यहाँ स्क्रीन पे के एक बाद एक हम मिनट का पॉज लेंगे। सॉरी, विल टेक अ पॉज फॉर 1 मिनट। हेलो, हम 1 मिनट का पॉज लेंगे रचित यहाँ पे। ओके सर, ओके। ठीक है, तो अभी जैसे रचित सर ने बताया कि आप सभी लोगों को जब आप अपना पहला ऐप बनाएंगे जो प्ले स्टोर में जाएगा, उसमें एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हम अपना पहला गेम बनाना कब से शुरू करेंगे। सो हम आपको बता दें कि हमने आज क्विज नहीं रखा है, हम एक पोल आज रखेंगे। हमने 10 टीम, आप जितने भी लोग ये कोडिंग पाठशाला अटेंड करते हैं या फिर बाद में आके वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, हमने आप सभी लोगों को हम अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं। आप लोगों को अलग अलग गेम या ऐप जो आपका चॉइस होगा, वो पोल हम आज शाम को इनिशिएट करेंगे आफ्टर द कॉल, जिसमें वी विल आस्क यू कि आपको बनाना क्या है। हम सारे गेम्स का नाम, डिस्क्रिप्शन, उसका वो क्या है, वो गेम है कि यूटिलिटी ऐप है, ये बताएंगे। और कल से आप लोगों को उस पर काम शुरू करना होगा। एक जनरिक क्लास है जो कि डेली हमारी चलेगी 5 से 6। इसके अलावा स्पेसिफिक जूम सेशंस होंगे सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए, उसी ऐप के लिए, जिसमें रचित सर, अंकुर सर, ईशा मैम, नरेश सर, ये सब आपकी हेल्प करेंगे आपको वो गेम बनाने के लिए। उस गेम का यूआई बनाने में रचित सर हेल्प करेंगे। जैसे सर ने अभी बोला स्प्लैश स्क्रीन, आप सभी को अपने ऐप में या गेम में स्प्लैश स्क्रीन देना है। आप सभी को अपना एक लोगो बनाना है, एक यूनिक नाम सोचना है, ताकि उस नाम से हम आपकी ऐप को प्ले स्टोर में डिप्लॉय कराएंगे जब हमारा ग्रेजुएशन डे है, जिस दिन हम ये कोडिंग पाठशाला को बंद करेंगे। राइट, सो आज शाम को वी विल इनिशिएट दैट पोल, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनाना है। वी विल गिव यू 10 ऑप्शंस, 10 चॉइस में से यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको एक ऐप बनानी है, या कोई गेम बनाना है, या फिर कोई सोसाइटी के लिए कोई एक आपको लगता है कि ऐसी एक ऐप होना चाहिए जो पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प करे, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हेल्प करे, या कोई और सिंपल सा ऐप जो बच्चों को हेल्प करे। सो वी विल गिव यू दैट ऑप्शन। आज शाम को आप सिलेक्ट करेंगे। रचित, कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि स्प्लैश स्क्रीन क्या है। आई विल रिपीट इट फॉर दैट। आपका जब गेम इनिशिएट होता है तो आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए एक एनिमेशन देना है जो पूरे आपके गेम या ऐप का सारांश बता दे, इन समरी, कि दिस इज व्हाट योर गेम इज। एक अट्रैक्शन पॉइंट है आपका गेम का या ऐप का, अट्रैक्शन पॉइंट है 2 या 3 सेकंड का एनिमेशन। वो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग कोडिंग पाठशाला से ऐप बनाएंगे और प्ले स्टोर में डिप्लॉय करेंगे, आप सभी के ऐप में वो स्प्लैश स्क्रीन होगा, एक 2 सेकंड या 3 सेकंड का एनिमेशन होगा जो हम आप लोगों से ही बनवाएंगे, एंड वी विल यूज दैट इन योर ऐप। So I think we are clear till this point.
today's class is about UI. तो जो भी गेम हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी ऐप आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी UI कैसी होनी चाहिए, we will understand that. इसके बाद में रचित सर विल ऑल्सो शेयर अ वीडियो जिसको देख के आपको UI की प्रैक्टिस भी करनी है, एक अच्छा UI बनाने का एक आज शाम को प्रैक्टिस भी करनी है. कल से we will start the classes, specific classes for that particular app जो आप चूज करेंगे आपको बनाना है. ठीक है. सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चन. तो अभी आप सिर्फ यूआई से रिलेटेड क्वेश्चन ही चैट बॉक्स में पूछे ताकि रचित सर कैन आंसर दैट. आप बाकी के जो क्वेश्चन है कि ऐप कब बनेगा, लैपटॉप कब आएगा, वो सब आप अपने बात के लिए होल्ड कीजिए. प्लीज फोकस ऑन यूआई स्टफ टुडे. ऑलराइट, ठीक है रचित, सॉरी फॉर टेकिंग दैट टाइम. नाउ यू कैन कंटिन्यू. सर ने भी अभी क्लियर करा कि स्प्लैश स्क्रीन किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके की क्या एक्चुअल में स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है. ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है. जब भी हम किसी भी एक नॉर्मल एप्लीकेशन को खोलते हैं तो एक स्क्रीन पॉपअप होती है. उस स्क्रीन में या तो उस एप्लीकेशन का लोगो होता है या तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करते हैं. तो वो एक एनिमेशन की फॉर्म में हमारे सामने एकदम से आती है, कुछ सेकंड के लिए रुकती है और देन उसके बाद वो चीज चली जाती है और वो हम उस स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं जहां से हमें आगे एप्लीकेशन के अंदर एंटर होना है. तो वो या तो फिर हमारी जैसे एक फॉर्म हो सकता है लॉगिन का, या तो फिर किसी तरीके का अगर गेम है तो वो प्ले की बटन हो सकती है कि भाई कि हम इसे प्ले करें, इसे एंटर करके इस गेम को खेलना स्टार्ट करें. तो स्प्लैश स्क्रीन सिंपल इज दैट कि हमारी एक एनिमेटेड स्क्रीन जो हमें फ्लैश करनी है, आप लोगों को करनी है. आप लोग सोचिए कि किस तरीके से आप अपना एक छोटा सा लोगो बना सकते हैं. आप पहले अपने दिमाग में क्रिएटिविटी लाइए कि आप बनाना क्या चाहते हैं. जैसे सर ने बताया कि कल से हम एक प्रॉपर तरीके से ऐप बनाना और ऐप को किस तरीके की ऐप बना सकते हो, आप गेम बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, क्या बना सकते हो. तो आप आज से ही सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या कल मैं क्या बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका मेरे को फॉर्मेट किस तरीके से रखना है. तो मैं आपको यहाँ पर एक लिंक भी शेयर करूंगा जो प्रिंटेबल डिजाइन लेआउट है. हम मोबाइल के कुछ लेआउट्स हैं जिसमें आप उसको प्रिंट करके उसमें पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं कि आपकी पहली स्क्रीन पे आपका लोगो आएगा. सर कैन यू प्लीज सर चेंज द स्क्रीन प्लीज. ओके सर लास्ट स्क्रीन प्रिंटेबल लेआउट. ओके. ठीक है सर. Yes, I have changed it. Printable layouts. You can see it. It is there, Rachit. Printable layouts. Sorry sir, not visible. Please. Not visible. I think it is visible to everyone else. You can talk about it. Printable layout they can see on their screen. It is Hello visible. everyone. आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन प्रिंटेबल लेआउट? कमेंट सेक्शन में यस और नो. नो सर. Okay, you can mention that. Otherwise, we will reshare. Okay, I think it is not visible to many. So let me reshare that. यस. अब सभी को विजुअल हो रही होगी एक प्रिंटेबल लेआउट. ये फॉर्मेट हम आपको देंगे. इसमें 2 से 3 फॉर्मेट हैं लेआउट डिजाइन के लिए, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हैं और प्रिंट करवा के यूज कर सकते हैं अपने पेंसिल से. उसमें कुछ इमेजिनेशन इंक्लूड कर सकते हैं और बना सकते हैं कि मेरी पहली स्क्रीन किस तरीके की होने वाली है, उसमें मैं क्या रखने वाला हूँ, किस तरीके का उसका लोगो बनाऊंगा मैं और उस लोगो को
उसमें एंटर करूंगा। कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं आप, कलर भी भर सकते हैं इसे प्रिंट करवाने के बाद। उसके बाद सेकंड स्क्रीन में जब वो स्क्रीन स्प्लैश होके आएगी, उसके बाद मैं क्या रखने वाला हूँ, सेकंड स्क्रीन मेरी क्या होगी, इस तरीके का मैं उसमें फॉर्मेट रखूंगा कि क्या मैं करना चाहता हूँ, उसमें क्या बना सकता हूँ। तो वो आप डिजाइन करिए। एक छोटे छोटे फॉर्मेट है जिसको आप प्रिंट करवा लीजिए, और प्रिंट करवाने के बाद हर एक प्रिंट मतलब एक एक जो जैसे आपको ये मोबाइल दिख रहा है, इस मोबाइल पे आप प्रिंट करिए। ये सोचिए कि एक नॉर्मल हमारा एप्लीकेशन का लेआउट है जो बनने के बाद सिंपल हमें दिखाया जाएगा, इसको वायर फ्रेम कहते हैं। ये एक लेआउट की डिजाइन है जो यूआई डिजाइनर जो होता है वो उसके पास आती है यूएक्स डिजाइनर की। यूएक्स डिजाइनर उसमें शो करके दिखाता है कि ये सारी चीजें तुम्हें ऐसी बनानी है, आगे चलकर विजुअल ये ऐसा होगा। हम फिर उसमें चीजें इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे इमेजेस यूज करते हैं, पीएनजी यूज करते हैं, जेपीईजी यूज करते हैं। ये सब फॉर्मेट होते हैं इमेज को यूज करने की। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो अभी आपको सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना है, आपको इस प्रिंटेबल लेआउट को निकालना है। हम इसकी लिंक आपको शेयर कर देंगे। इसे आप प्रिंट करवा लीजिए, एक दो फॉर्मेट प्रिंट करवा लीजिए, अपनी पेंसिल रबर लीजिए, छोटे से कलर लीजिए और प्यारी सी एक डिजाइन बनाइए अपनी खुद की, कि उस एप्लीकेशन की डिजाइन आप कैसे रख सकते हैं। एक छोटा सा लोगो बनाइए बहुत प्यारा सा। उसके बाद सेकंड स्क्रीन बनाइए कि उसके बाद क्या, फिर सेकंड स्क्रीन के बाद थर्ड स्क्रीन बनाइए कि उसके बाद क्या। ये सारी चीजें आपकी क्रिएटिविटी से हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं पहली स्क्रीन के बाद क्या रखूंगा, उसके बाद सेकंड के बाद क्या रखूंगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन में क्या दूंगा। अगर मैं कुछ फॉन्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने किसी एप्लीकेशन का नाम दिया फनी कार रेस, अगर मैं कार रेस बनाना चाह रहा हूँ, एक गेम बनाना चाहता हूँ और वो थोड़ा सा फनी होगा, तो वो किस तरीके का होगा, उसका फनी सा लोगो होना चाहिए। जैसे मैंने इसमें स्लाइड में भी शो किया है एक छोटा सा। सर प्लीज कैन यू चेंज Okay. स्लाइड नंबर 5 7। इसे हम बनाएंगे बाद में भी, ठीक है सर। This one. This one. सर स्लाइड नंबर 7। Is it visible now? नो सर, नॉट यू। Okay. यस। तो सो ये स्लाइड आप लोग देख रहे हैं जिसमें दो लेआउट मैंने बनाए हुए हैं। उस लेआउट में मैंने गेम डिजाइन करने की कोशिश की है बच्चों का, कि एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा फनी है, सी हरकतें करता है, मम्मा पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती करता है, और उसे कार चलाने का बहुत ज्यादा शौक है। वो कार चलाता है और उस कार को भी वो बहुत ही फनी वे में चलाता है। बहुत ही फनी वे में उस कार को अ, अ, चलाएगा, बहुत यहाँ से वहां अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाना उसका, तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। तो अगर वो बच्चा, अगर उस बच्चे के लिए एक एप्लीकेशन बना के उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम उसे कार का गेम दे दें, उसे एक कार के टॉय से ना खेलना पड़े, उस कार के टॉय को लेकर पूरे कमरों में ये एक कमरे से दूसरे कमरे में भर जाना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े, उसकी मम्मा पापा को परेशान ना होना पड़े, और वो मोबाइल पे मम्मा के मोबाइल पे या पापा के मोबाइल पे वो एक छोटा सा गेम बना के एक छोटा सा गेम खेलना चाहे, तो क्या होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा लोगो बनाया कि वो फनी है थोड़ा। अगर वो फनी है तो वो अपने फन को किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो एक कार है जिसकी आईज है और थोड़ी सी एक लिपसिंग है, तीन दिख रहे हैं उसके, तो वो थोड़ी स्माइलिंग कर रही है, तो स्माइलिंग कार है, तो फनी कार दिख रही है वो हमें कि आगे चल के आगे बहुत ज्यादा फन होगा। तो ये हमारी एक पहली स्प्लैश स्क्रीन, कि हम जब जैसे ही
इस गेम के आइकन पे, इस एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन एनिमेटेड होकर के आएगी। ये हम बाद में भी बनाना सीखेंगे आगे चल के। आप लोग Rachit, जब can you अपना please keep टास्क your करोगे या microphone close to your आप थोड़ा माइक्रोफोन सॉरी अपने सर, पास रखिए, थोड़ा वॉइस आपका लो है, इफ यू कैन कीप योर माइक्रोफोन क्लोजर, वॉइस वाज लिटिल लो. श्योर श्योर। एम आई ऑडिबल सर? Yeah, you're still audible, but थोड़ा सा वॉइस लो था, if you can, yeah, now it is better. ओके, अभी आ रहा है? अभी ठीक है? Yes. ओके। सो यहाँ पर दो स्क्रीन है, जिसमें से पहली स्क्रीन को हम स्प्लैश स्क्रीन मान सकते हैं कि आगे चलकर ये स्प्लैश स्क्रीन को हम एनिमेट करने वाले हैं। तो एनिमेट करने के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, कैसे लेआउट बनाते हैं, कैसे एनिमेशन किया जाता है इसका, ये सारी चीजें हम देखेंगे बाद में। तो ये दो स्क्रीन है, फिर इस स्क्रीन के स्प्लैश होने के बाद उसके बाद क्या, उसके बाद सेकंड स्क्रीन क्या आएगी, किस तरीके की होगी। तो सेकंड स्क्रीन मैंने ये बनाई है कि उसमें हम एक प्ले बटन दे सकते हैं। एक छोटा सा प्ले बटन है कि हम इस स्क्रीन के बाद जैसे ही सेकंड स्क्रीन पे आते हैं तो उस स्क्रीन पे एक छोटा सा प्ले बटन है जिसे प्ले करने के बाद उस गेम को ऑन किया जा सकता है। तो ये दो स्क्रीन डिफाइन कर रही हैं एक यूआई को। इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन को देख सकते हो। एक कलर कॉम्बिनेशन हमने किस तरीके से यूज किया है, क्या थिंकिंग हो सकती है, बेस क्या है इस कलर का एक्चुअल। तो ये चीज है। फॉन्ट हमने किस तरीके से फनी है तो थोड़ा सा फनी फॉन्ट यूज किया है। नीचे उसके बाद हमने उसकी एक टैगलाइन दी है, एक टैगलाइन पे प्ले विद फन। उस टैगलाइन में हमने एक लेटर स्पेसिंग यूज की है। ये सारी चीजें टाइपोग्राफी के थ्रू आती है कि हम किस तरीके से अपनी फॉन्ट को अरेंज करना है, टाइपोग्राफी फॉन्ट कहाँ बड़ा रहेगा, कहाँ छोटा रहेगा, किस तरीके से वो अरेंज होगा। तो ये सारी चीजें टाइपोग्राफी लेआउट में सारी चीजें अरेंज हो जाती है। कलर कॉम्बिनेशन अरेंज हो जाता है, पीएनजी इमेजेस अरेंज हो जाती है। तो ये जो हमने एक लोगो लगाया है वो पीएनजी इमेज है, जो बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर, उस ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर हम एक पीएनजी इमेज को लगाकर यूज कर अपनी स्प्लैश स्क्रीन को बना रहे हैं। सेकंड में सेम हमने पीएनजी लोगो यूज किया है। उस लोगो के साथ साथ हमने फॉन्ट यूज किए हैं फनी कार्विस, है ना, एक टैगलाइन यूज किया है और एक छोटा सा प्ले बटन यूज किया है, वो पीएनजी हो सकता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि हम ये बनाए कैसे। तो अभी आपको ये सारी चीजें बनाने की किसी सॉफ्टवेयर पे जाकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे जाएं। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं बनते हैं तो आप उस पे मत जाइए। आपको हम जो प्रिंटेबल डिजाइन के लिए एक लेआउट दे रहे हैं जिसका लिंक हम शेयर करेंगे, उस लेआउट को आप प्रिंट करवाइए। उस लेआउट में आप सारे बच्चे पेंसिल, कलर पेंसिल लीजिए, कलर पेंसिल लेके रबर लीजिए, रबर से आप उस पे डिजाइन करिए कि एक के बाद एक स्क्रीन क्या होने वाली है। हम उसी स्क्रीन को देखते हुए आगे जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे हम जब कोडिंग करेंगे, उस लेआउट को बनाएंगे, तो हम उस लेआउट की जो आपने पेंसिल से स्केच किया हुआ है उसी लेआउट को देखते हुए बनाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन भी हम उसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो Rachit, अभी 1 minute. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, किसे हम इस तरीके की डिजाइन बनाए, ये सारी चीजें आपको जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज को सोच रहे हैं तो गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां आपको सारी चीजें मिल सकती है, पीएनजी मिल सकते हैं, ठीक है। Rachit, तो 1 वो सारी minute. पीएनजी हम कलेक्ट कर सकते हैं वहां से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कि हम किस तरीके की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही हम थोड़े थोड़े पीएनजी जो है इमेजेस हैं कि क्या इमेजेस लगाएंगे आगे चल के इसके अंदर, है ना। तो वो सारी चीजें हम कलेक्ट करके एक फोल्डर में रखें, उस फोल्डर का यूज हम Rachit, करेंगे। one minute, please, Rachit. Yeah. So सॉरी, now, यस सर। yeah. So Abhi, at this point in time, how many of you understood what is UI? I saw a couple of questions ki what is UI. Still few people were asking. So we need to know how many of you know what is UI. जिनको पता है वो thumbs up करेंगे, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया thumbs down करेंगे. If you understood, please show a thumbs up. And if you still need more clarity on UI, show a thumbs down. Okay, I see few thumbs up. Okay.
Good. So I think everybody understood except couple of people. Everybody understood what is UI. यहाँ पे जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रचित ने एक्सप्लेन करके बताया कि आफ्टर सीइंग दिस image, what do you feel? You feel like playing this game. You think that image is very good, something good is coming. So this UI, this image, whatever is appearing here, it is giving you a message कि आपका गेम कैसा होने वाला है. So UI is all about आपका गेम या ऐप कैसा दिखता है, आप यूजर उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड. कुछ लोगों के थम्स डाउन भी है. दैट्स ओके. रचित विल रिपीट. सो रचित, कैन वी स्पीक अबाउट यूजर एक्सपीरियंस नाउ? जो आपका एक बहुत अच्छा स्लाइड आपने बनाया था, कि हम एक बार यूजर एक्सपीरियंस के साथ आप फिर से यूआई को भी रिपीट कर दीजिएगा. सो कैन वी एक्सप्लेन दैट? सो अभी सर वो माइंड वाला, हाँ, yes. ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है यूआई और यूएक्स को समझने के लिए. ये बहुत प्यारी इमेज है जिसमें हम यूआई और यूएक्स को इजीली समझ सकते हैं कि क्या होता है. क्या, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रिमोट का और टीवी का. अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ एक टॉय का. ठीक है, एक टॉय का एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से यूआई और यूएक्स को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें दिखता है वही चीजें हम फील भी करते हैं, चीजों को देख के फील करते हैं. तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टॉय का कि हर बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद होता है कि उसे अच्छे अच्छे टॉय में मतलब मम्मा पापा लाके दें कि वो खेले उससे और बहुत सारी मस्ती करे उस टॉयज के साथ. तो अगर मार्केट से हम किसी एक टॉय को परचेस करते हैं, चाहे कार हो सकती है, कार लुक में बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा दिखने में अट्रैक्टिव हो सकती है, उसका कलर रेड या तो ग्रीन इस तरीके का हो सकता है जो दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है. तो हम उसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि मम्मा हमें ये कार चाहिए, ये कार हमें चाहिए क्योंकि मैं इसे खेलना चाहता हूँ. तो मम्मा हमें वो कार दिला देती है, हम उस कार को लेके जाते हैं, वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है और आसपास के बच्चे भी उसे देखने के लिए आ रहे हैं कि यार तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. मगर उसका एक्सपीरियंस जब हमको लेना होता है तो वो यूएक्स में कम हो जाता है. यूआई में कार की इंटरफेस, उसका लेआउट, किस तरीके की वो कार है, उसका कलर किस तरीके का है, वो कितनी आई कैचिंग है, कितनी अच्छी दिख रही है, वो सारी चीजें उस कार की जो कार है, कार टॉय जो है, वो टॉय हमें Rachit, your रिलेट voice करता is है very यूआई low. से. Rachit, if you can hear me, your voice is very low actually. It's very difficult to सॉरी सर, understand. वो आपका पता नहीं वॉइस सर, काफी एक्चुअली नेटवर्क पे इशू है, आई थिंक सो. now it is better. If you can keep it closer, maybe you can turn off your video and keep it closer so that we can श्योर श्योर understand. श्योर सर. सो कार का एग्जांपल हमने लिया, एक टॉय का एग्जांपल हमने लिया कि टॉय जो है, कार है, उस कार का कलर कितना अच्छा है, कार दिखने में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है. आसपास के बच्चों ने भी आया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी उस चीज को फील किया कि यार तुम्हारे पास तो बहुत प्यारी कार है. बट जब हम उसे खेलने के लिए, जब हम उसे खेलते हैं, हम उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि ये कार रियल में चलती है, रिमोट से चलती है, किस तरीके से चलती है, उसमें अगर एक रिमोट है तो किस तरीके से उसमें इनपुट आ रहा है. तो ये सारी चीजें हमारी यूएक्स में काउंट हो जाती है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर बेस बनाना पड़ता है. यूएक्स डिजाइनर जो होता है वो प्रॉपर बेस बनाता है कि आपका आगे चल के वो आप किस तरीके से उस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं. आप उस एप्लीकेशन को या फिर उस कार को किस तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें कितना अच्छा खेलेंगे, कितना ज्यादा इंजॉयमेंट करेंगे. तो उस कार को खेलने के बाद हमें बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट लगता है कि यार ये कार रिमोट से यहाँ चल रही है, वहां चल रही है, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है. तो ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं और थोड़ा मस्ती के फॉर्म में या तो फिर उस चीज को फील करके अच्छा फील करते हैं कि यार हाँ ये हमारा बेटर है. दूसरों ने भी बहुत अच्छे से तारीफ कर दी कि तुम्हारी कार बहुत अच्छी चल रही है, दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और बहुत ज्यादा उसका लुक एंड फील जो है बहुत ज्यादा अच्छा है. तो आपने बाहर से कार को देख लिया, इट्स यूआई. इस लेआउट, जो कार का लेआउट है वो हमारा यूआई कहलाता है. और जब हम उस कार को चलाने में रिमोट के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं. क्योंकि हमें एक छोटा सा फॉर्मेट है, एक कार एक प्रोडक्ट है, उस कार प्रोडक्ट को हम फील भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि
किस तरीके से वो हो रहा है। तो ये यूआई और यूएक्स दोनों इसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। और सेम चीजें हमारी एक एप्लीकेशन में भी होती हैं। एप्लीकेशन में प्रिंटेबल जो डिजाइन आपके पास है उसमें आप कोशिश करिए, बनाइए, अच्छा कुछ बना सकते हैं आप, अच्छा सा लोगो बना सकते हैं अपने एक एप्लीकेशन का। और सेम चीज आप, मगर ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक क्रिएटिव थिंकिंग, कि हमें कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा बनाना है कि जिसको करने के बाद सारे लोग हमारी तारीफ करें, और उन्हें मतलब वो चीज जब वो यूज करें तो वो दिखने में भी एक अच्छी चीज हो, एक अच्छी एप्लीकेशन हो, वो चीज दिखने में हमें अट्रैक्टिव लगे, प्लस उसको जब वो यूज करें तो बिल्कुल सिंपल हो। क्योंकि हम जब किसी चीज को बनाते हैं तो हमें यूजर इंटरफेस जो बनाते हैं हम, उसे हम बहुत ही क्लियर, नेट नीट एंड क्लीन रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि चीजों को हमें ढूंढने में प्रॉब्लम ना जाए। कोई चीज अगर आसपास एक दूसरे के बहुत ज्यादा अरेंज है, किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस चीज में अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम उसे प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हमारी आईज उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से वो चीज लुक आउट होके हमें, मतलब किस तरीके से हम उसे देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें अगर कॉम्प्लेक्स अगर होती हैं चीजें तो हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते, वो चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। तो आपको सबसे पहला थॉट ये रखना है कि आपको कुछ ऐसा अलग बनाना है जो सबसे अलग हो, कुछ यूनिक हो, क्रिएटिविटी करके। उस क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको यूआई में आप में क्या कर सकते हैं, आप बेटर क्या कर सकते हैं, कितना सिंपल रख सकते हैं, कितना आई कैचिंग रख सकते हैं, और कितना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं उस यूआई को। वो सारी चीजें आपको एक लेआउट के जो प्रिंटेबल लेआउट है उस लेआउट पे आपको स्केच करके करना है। आगे सॉफ्टवेयर पे भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी, सीखने को भी आपको मिलेगा। बट स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है किस तरीके से। और दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताई है क्रिएटिविटी की, कि क्रिएटिविटी के लिए एक्सरसाइज कुछ होती है। हम बहुत बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग बर्बाद करते हैं कि हम खेलते रहते हैं यहाँ वहां, मगर हम कुछ क्रिएटिव सोच नहीं पाते हैं, कुछ अच्छा कर नहीं पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपना मैक्सिमम टाइम खेलने में ये मम्मा को हम परेशान कर रहे हैं या खेल रहे हैं। बट जब हम क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें हमारे माइंड में आनी चाहिए, कुछ हटके आना चाहिए। कुछ अगर हम देख रहे हैं किसी चीज को तो विजुअल इफेक्ट हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए, कि हम उस चीज को विजुअल कर सकें। अगर किसी टेक्स्ट को देखा है हमने तो उस टेक्स्ट में हम कुछ एक फॉर्मेट निकालें, शेप निकालने की वो शेप कैसा हो। क्लाउड को देख रहे हैं तो क्लाउड में एक शेप निकालें। अगर किसी कार को खड़ा हुआ देख रहे हैं तो कार की शेडो में एक शेप निकालें। तो हम शेप निकाल के ही क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। खेलते हुए भी आप लोग खेलिए, हाँ, मैं आप लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग खेलो मत, खेलो, खेलना बहुत अच्छा होता है और बचपन में बहुत खेलना चाहिए। सो खेलते खेलते भी कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, आपका फ्रेंड एक एक साइड से दूसरे साइड भाग रहा है, तो वो भाग रहा है तो किस तरीके से भाग रहा है, वो भागते हुए वो क्रिएटिविटी की इमेज क्या हो सकती है, वो इमेज क्या होगी। अगर वो भाग रहा है तो उसकी रन करने का स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से रन कर रहा है, तो उसको हम ड्राइंग के फॉर्मेट में बना सकते हैं कि उसने किस तरीके से दौड़ा, वो किस तरीके से भागा, एक तरीके से भागा, तो उसको हम एक ड्राइंग के फॉर्मेट में बना के उस क्रिएटिविटी को हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक दो मैंने आपको एक्टिविटी बताई, जिस तरीके से कि क्लाउड की आप एक इमेज लीजिए, उसमें शेप निकालने की कोशिश कीजिए, पेपर लीजिए, पेपर को रैप करिए बहुत ज्यादा, और उसको किसी टेबल के ऊपर रखकर मम्मा पापा के फोन से एक जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट उस पेपर पे मारिए, और उससे जो शेडो बनती है, जो जिस तरीके की वो शेडो जनरेट करता है, उस शेडो में आप एक का शेप ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है? फोन लीजिए, तो फोन लेने के बाद ऐसे नॉर्मल फोटोग्राफी नहीं करनी, कुछ अट्रैक्टिव फोटोग्राफी करनी है, कुछ ऐसा करना है कि वो सबसे अलग फोटोग्राफी, क्योंकि फोटोग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है? तो ये कुछ एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हैं। और
नॉर्मली अगर आप लोगों को जो भी यूआई और यूएक्स में अगर डाउट हो रहे हैं या फिर किसी तरीके का कंफ्यूजन है, तो वो भी आगे चल के सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि कल से हम अपनी एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसपे हम पर्टिकुलर अपनी एप्लीकेशन पे काम करेंगे। तो आज का आप लोगों के पास ये टाइम है कि आज आप लोग आराम से सोचिए कि आप Okay, I think there is some audio problem with Rachit. We'll try to connect him back. So meanwhile, I hope आप सभी लोगों को अपना असाइनमेंट समझ में आ गया है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए इमेजिनेशन को इम्प्रूव करना है। वॉट एवर यू सी आपको इमेजिन करना है। नंबर टू, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी स्टार्ट दी एक्चुअल ऐप डेवलपमेंट फ्रॉम टुमारो, आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स हैं, यू नो, बेसिक बेसिक चीजें भी जैसे आप पूछते हैं, इट्स वेरी गुड, किड्स शुड आस्क क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको आंसर किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिले, ऑलवेज गो टू गूगल। आपको गूगल को यूज करना आना चाहिए, एंड आई एम श्योर आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनको डेफिनेटली गूगल को यूज करना आता है। तो अगर आपको छोटा सा प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी के पास ओप्पो का फोन है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो में उनके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, यू हैव आस्क्ड अस ट्वाइस, हमने बता दिया फिर भी नहीं हो रहा, यू कैन ऑलवेज आस्क गूगल। तो गूगल को आप अपना फ्रेंड बनाइए, गूगल को यूज करना चालू कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। वी कैन नॉट आंसर ऑल योर क्वेश्चन, हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है, योर पेरेंट्स कैन नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चन, सो मेक फ्रेंड्स विद गूगल, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, रचित सर ने जितने भी आपको आज एक्सरसाइज बताए हैं, जो लेआउट इन्होंने बताया था जिसका प्रिंट लेना है, we will share that layout in our social media pages after the class. You can take a print if you have printer at home, या फिर आसपास जहां से भी आप उसको प्रिंट ले सकते हैं उसको प्रिंट लीजिए, और उस ओरिएंटेशन में, उस डिजाइन में, उस लेआउट में कुछ ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब आप ड्रॉ करेंगे तो वैसा ही ड्राइंग आप कंप्यूटर में कर सकते हैं अपने गेम के लिए। नंबर थ्री, आप जो भी ऐप या गेम बनाएंगे उसके लिए स्प्लैश स्क्रीन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, किस तरह का 2 या 3 सेकंड का स्प्लैश स्क्रीन होगा, और लोगो डिजाइन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, ऑलवेज थिंक फ्रॉम कस्टमर्स परस्पेक्टिव। जो भी आपका, अगर आपको ऐप बनानी है आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, उनके हिसाब से सोचिए वेदर दे विल लाइक इट और नॉट। So these are the important things. Rachit, I think you are back. So you want to say something else before we close today's class, Rachit? श्योर सर। सो सिंपल तरीका आपको सीके सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या करना है हमें कल से, और मतलब आज से ही, कि जो हम कल से एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो क्या किस तरीके से बनाने वाले हैं। तो हम सॉफ्टवेयर का भी यूआई डिजाइन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम डिजाइन का प्रिंटेबल लेआउट डिजाइन का यूज कर रहे हैं, जो पेपर और पेंसिल से, पेपर पे पेंसिल का यूज करके बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको सारा फॉर्मेट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ये शेयर कर देंगे लिंक, प्लेटफॉर्म पे लिंक शेयर कर दी जाएगी, और उसे डाउनलोड करके प्रिंट करवाइए और एक नए कॉन्सेप्ट को नए तरीके से बनाइए। मगर ये मत सोचिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यूआई में सिंपल सा फंडा है और सिंपल सा तरीका है कि आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना, आपको कस्टमर के हिसाब से ही सोचना है कि कौन उस यूआई को यूज करने वाला है, कौन उस एप्लीकेशन को यूज करने वाला है, चाहे वो बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किस तरीके के लोग उसको यूज करने वाले हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, हमें ये चीज पहले सोचना जरूरी है। और वो चीज आपकी थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग से ही आएगी, अप्रोच से आएगी, कि आपको सोचना किस तरीके से है, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप किस फॉर्मेट में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं यूआई और यूएक्स में। सिंपल सा आप लोगों को एक्सप्लेन मैंने शायद आई थिंक सो मैंने कर दिया होगा, और आपको बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको यूआई को डिजाइन करना है, किस तरीके से आपको यूआई क्या होता है, एक्चुअल यूआई क्या छोटे छोटे से हमारे टिप्स हैं, और किस तरीके से हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, डिजाइन हमें क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि डिजाइन किस पर्पस के लिए कैसे यूज होती है, किस तरीके से हम क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आई थिंक सो क्लियर हो गई होंगी।
तो एक बार छोटा सा क्विक मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूं कि क्विक मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या है। तो डिजाइन के लिए मैं छोटा सा ओवरव्यू, डिजाइन, यूआई, यूएक्स, ये सारी चीजों पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। देन उसके बाद सेशन क्लोजिंग करेंगे। सो क्लोजिंग के बाद आप लोगों को इसका प्रिंटेबल लेआउट का जो लिंक है वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और क्विक ओवरव्यू में जैसे कि डिजाइन तो सिंपल ही है। डिजाइन हमें एक लेआउट ऐसा बनाना है जो लोगों को आई कैचिंग हो, जो हमारे विजुअलाइजेशन को, जो हमारे थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सके। हमें उस डिजाइन के अकॉर्डिंग डिजाइन वो होता है जो हमारे विजुअलाइजेशन को हम किसी के सामने अपने थॉट को बोल के बता के किस तरीके से ना रखें या लिख कर ना रखें, हम उसे एक इमेज दिखाकर अपने थॉट को क्लियर कर पाए। वो सारी चीजें डिजाइन में आती हैं। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी एक तो पार्ट होता है, हमारे हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है। हर हर इंसान क्रिएटिव होता है, हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। बचपन में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम अपने मम्मा पापा से क्वेश्चन पूछते हैं। हम वो क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या, हाउ, किस तरीके से क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। तो ये सारी चीजें ही क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती हैं और क्रिएटिविटी को हमारे बढ़ाकर लेके आती हैं। ठीक है। तीसरी चीज होती है, ये दोनों चीजों से इंक्लूड करने के बाद जब बनता है तो वो हम उसे प्रेजेंट करने का तरीका, वो प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो वो प्रेजेंट करने का तरीका यूआई और यूएक्स है। वो एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा तरीका है हमारे डिजाइन को, हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे थॉट को प्रेजेंट करने का, जिससे कि हम अपने दिमाग में चल रहे उस हर एक थॉट को प्रेजेंट कर सकते हैं एक विजुअल तरीके से। तो यूआई और यूएक्स दोनों एक तरीका है। हम इसे एक तरीका समझ के चलते हैं कि वो एक तरीका है जिससे कि हम लोगों को बता सकते हैं कि हमने क्या सोचा था और हमने क्या बना दिया और आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यूआई एक लेआउट है जिसे हम जिसमें हम कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं और ग्राफिक्स यूज करते हैं। हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं, कलर भी यूज करते हैं, एक टाइपोग्राफी का यूज करते हैं। ये सारी चीजें विजुअल करने के लिए हम यूआई का यूज करते हैं। और इन सारी चीजों को बनाने के पहले हमें यूएक्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस है कि हम किसके लिए क्या बनाने वाले हैं, क्यों बनाने वाले हैं और किस तरीके से बनाने वाले हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्चुअल फॉर्मेट क्या होगा, उसकी वायर फ्रेमिंग क्या होगी। तो अभी जो आज से आप लोग करने वाले हैं प्रिंटेबल लेआउट पे, आप एक यूएक्स डिजाइन करने वाले हैं। यूएक्स के साथ साथ आप उसको सॉफ्टवेयर समझ के चलिए कि आप उस पे यूआई भी डिजाइन करने वाले हैं। तो पहले आपको यूएक्स के तरीके से सोचना है कि आप किसके लिए क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाएंगे और उसको किस तरीके से आप उसका एक्सपीरियंस उसको गेन करना होगा। तो वो पूरी वायर फ्रेमिंग एक लेआउट के तरीके से आपको हम दे देंगे, उसमें आप करिए और जितना बेटर हो सके उसको करिए। और सिंपल है कि आप लोगों के सारे आई थिंक सो डाउट जो है यूआई और यूएक्स के डिजाइनिंग के, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और बट इन सारी चीजों को एक नॉर्मल तरीके से हम बेसिकली समझ सकते हैं, बट अगर हम इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसे करना चाहते हैं, तो हमें पहले इसे एक नॉर्मल पेपर पे प्रिंट लेकर करना पड़ेगा। ड्राइंग करिए। आप लोगों को ड्राइंग बहुत पसंद होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। बचपन में कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो आप लोग कलर्स लीजिए और कलर का यूज करके उसे प्रिंट करिए, कुछ अच्छा बनाइए, कुछ एक अलग, बिल्कुल यूनिक, ऐसा कि जो आप जो बना रहे हैं वो सामने वाला उसे देख के कहे कि वाह बेटा आपने क्या बनाया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग करिए। सो Okay, so I ठीक है think we have got सर, just 1 minute आई थिंक left. Yes, yes, Rachit, we have got just 1 minute left. So before we conclude, one last thing about UI UX. आप लोगों ने बहुत ही फेमस एक इंग्लिश का कोट सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हर कोई बोलता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, बट स्टिल 99% लोग उस बुक को उसके कवर से ही जज करते हैं। हम सब बोलते जरूर हैं फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर यूआई इज जस्ट अबाउट दैट। आपने ऐप में अंदर कितनी मेहनत की है, कितनी कोडिंग की है,
वो सब लोग बाद में देखेंगे। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज गोइंग टू बी थ्रू योर यूआई, आपका ऐप कैसे दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, ग्राफिक्स क्या है, कितना इंटरेक्टिव है और कितना रिलेवेंट है आपके पूरे कॉन्सेप्ट से। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर, इम्प्रेसिव एंड वंडरफुल यूआई। तो उसको बहुत सारे ट्रिक्स है जो हम आगे भी सीखेंगे, एंड फॉर्चुनेटली रचित सर विल बी हियर टिल द एंटायर कोडिंग पाठशाला, जब तक ये चलेगा। तो अभी हम जो अलग अलग ग्रुप बनाने वाले हैं, आप सभी लोगों को यूआई बनाने में रचित सर विल हेल्प। तो आप लोगों का यूआई बहुत अच्छा बने, आप अपनी क्रिएटिविटी को पेपर में ड्रॉ कीजिए, उसे कंप्यूटर तक ले जाना, ऐप तक ले जाना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रचित सर विल हेल्प यू इन डूइंग दैट। सो एज प्रॉमिस्ड, from today 8 p.m. we will launch that poll। आप लोग क्या बनाने वाले हैं आउट ऑफ those 10 apps और गेम्स, आप लोग डिसाइड कीजिए। आप लोगों को क्लासेस का टाइम कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। वी विल फॉर्म अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ईच ऑफ द ऐप और गेम, हम उसका अलग से ग्रुप भी बनाएंगे, एंड वी विल कम्युनिकेट यू अबाउट दैट थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स एंड थ्रू यूट्यूब चैनल। So till then, I hope आपको UI UX अच्छा लगा होगा। We will see you guys tomorrow and we will see you tonight at 8 p.m. with that poll. So till then, keep coding, keep learning and keep growing. Thank you so much, Rachit. It was a great Thank you, session sir. today. And Thank you, we will guys. see you guys tomorrow. Thank you everybody for joining us today. We will see you guys tomorrow. Thank you.